नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, नींद से इतना प्यार मत करो, नींद से इतना प्यार मत करो कि मंजिलें ही ख्वाब बन जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि हरियाणा के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी आनी है। तो ये उससे पहले इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, ये कल या परसों प्यारे बच्चों पूरे हरियाणा में ये ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 हमने लॉन्च की है। ये परसों से पूरे हरियाणा में अवेलेबल रहेगी। बजट 2023-24 है, कल्याणकारी योजनाएं भी डाली गई है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 डाला गया है। और इसमें ना 160 टॉपिक है। इसमें क्या होगा, पहले टॉपिक होगा, उसके बाद उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो है 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट फुल डिटेल से, बाद में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो है। और ये 2023 में जो सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, यानी सारा का सारी चीजें एक बुक से आपको मिल जाएगी। हरियाणा ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 निकाली है। पहली पर आपने इतना प्यार दिया कि 2.5 लाख कॉपी की सेल हुई थी। आगे भी उम्मीद करूंगा आप इतना भी प्यार दोगे। आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना वो प्यारे बच्चों आपके टीजीटी एग्जाम में भी मेंशन किया गया है। और लगभग हरियाणा के जो एग्जाम 56 और 57 ग्रुप के सीईटी मेंस उसमें 2021 की 22 की ये सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन है पक्का आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है, साथ में हम कोशिश करेंगे ट्रिक वाइज पढ़ने की। हरियाणा 2021 की महत्वपूर्ण योजनाएं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वेब पोर्टल। और प्यारे बच्चों ये वही है जिसने आज तक है ना अभी तक है इससे भर्ती पूरी हुई नहीं है। ये कब आया था, 12 जनवरी। 12 जनवरी को कौन सा डे होता है गुरुजी? युवा दिवस होता है। किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। 12 का उल्टा कर दो 21, तो 12 जनवरी 2021 को वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल योजना आई थी। इसमें कहा गया था मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में आप ग्रुप और सी और डी के लिए भर्तियों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें आपको अलग से एक बार फॉर्म भरना होगा। देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में ग्रुप सी व डी के पदों पर भर्ती के लिए इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। ग्रुप सी में सेकंड एग्जाम होगा, डी में कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी। वही चीज है, वन टाइम वेब पोर्टल आए 12 का उल्टा 21 12 जनवरी को युवा दिवस के दिन लॉन्च किया गया था। सेकंड क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों हम बढ़ने का काम करते हैं। सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी। सूक्ष्म सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई एक पहली बार क्या होगी, सिंचाई होगी। तो 1 तारीख है 21 एक सिंचाई अच्छी होगी तो फसल 21 होगी ना। सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी, यानी एक नई शुरुआत करेंगे तो उससे फसल 21 होगी। 1 जनवरी 21 को युवा, 12 का उल्टा 21, 12 जनवरी 2021 को कौन सी आई थी? वन टाइम वेब पोर्टल आई थी। इस योजना में पायलट योजना के आधार पर प्रथम चरण में 4 जिले चुने गए हैं। प्रथम चरण में वो पूछेगा केवल कितने जिले चुने गए हैं। प्रथम चरण में 4 जिले चुने गए हैं। कौन कौन से हैं? तो फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। और याद ना रहे, महेंद्र था ना, उसकी दादी है ना, उसको फतेह पाने का रास्ता दिखाती थी डाकू भवानी सिंह पर। जो महेंद्र की दादी थी ना, वो उसको फतेह यानी जीतने का रास्ता बताती थी, कैसे ठाकुर भवानी सिंह पर जीत पा सकते हो। तो फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ को शामिल किया गया। इस जिले में कम से कम 25 एकड़ भूमि वाले किसानों को सिंचाई सुविधा दी जाएगी, जिस पर प्रदेश सरकार 80% तक अनुदान देगी, यानी 20% किसान को देना होगा और 80% सरकार अनुदान देगी। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने इस योजना पर सब्सिडी देने पर सहमति जताई है। तो नाबार्ड है ना, इसको क्या देगा, मतलब सब्सिडी भी देगा। तो इसमें मेन है कम से कम 25 एकड़ भूमि वाले किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। 80% सब्सिडी मिलेगी, 20% सरकार देगी। फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ में है। और 1 जनवरी 2021 को सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी योजना लॉन्च की गई है। ई फाइलिंग पोर्टल इंपॉर्टेंट है। ई फाइलिंग पोर्टल 5 फरवरी 2000 है से फाइल फैसे फरवरी 5 फरवरी 2021 को। और वो सूक्ष्म वाली 1 जनवरी 2021 थी और वन टाइम 12 जनवरी 2021 था। फाइल फैसे 5 और फैसे फाइल फैसे 5 फैसे फरवरी। तो 5 फरवरी 2021 को ये मतलब ऊपर वाली सीएम ने लॉन्च की थी, ये डिप्टी सीएम ने लॉन्च किया, दुष्यंत चौटाला ने। उपभोक्ता को सुविधा के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब उपभोक्ता अपने केस www.e ये जो दाखिल.nic.in वेबसाइट पर कहीं से भी ऑनलाइन दाखिल
कर सकेंगे। एक मोबाइल वैन योजना, इसमें ना डेट नहीं पूछी जाती, इसमें लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर फरीदाबाद जिले से शुरू किया गया ये मोबाइल वैन योजना है ना, जैसे आप कोविड पढ़ते हो प्यारे बच्चों, लोगों के घर पहुंचाने, उसी का एक पार्ट का हिस्सा थी मोबाइल वैन योजना। लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर फरीदाबाद से शुरू की गई थी। मोबाइल वैन योजना, मोबाइल वैन योजना, आजकल मोबाइल है ना वो फ्री में काम नहीं करता, तो ये मोबाइल वैन योजना फरीदाबाद से लॉन्च की गई थी। विकलांग संघ उमंग वेबसाइट, ये लॉन्च चंडीगढ़ से की गई थी और किसके द्वारा? हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव। ये ओपी यादव जी सैनिक और अर्धसैनिक मामले भी संभालते हैं। सिरसा संस्था की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से सरकार दिव्यांगों के लिए चलाई जाई जन कल्याण योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचेगा। मेन विकलांग संघ उमंग वेबसाइट चंडीगढ़ से लॉन्च की गई और किसने किया था? ओपी यादव ने लॉन्च किया था। और विकलांगों तक क्या पहुंचाएगी ये वेबसाइट के द्वारा सुविधा पहुंचाई जाएगी। आगे है स्किलिंग पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कई बार तो पूछ लिया जाएगा ये किसके लिए ये रहेगी। वन टाइम पोर्टल 12 जनवरी 2021 वाला किसके लिए था? ग्रुप सी व डी की भर्तियों के लिए था। ई सूक्ष्म वाला 1 जनवरी 2021 को 4 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया था। वो वेन वाला है ना, वो फ्री जो पहुंचाने के लिए, जो राशन फ्री में नहीं, फरीदाबाद से जो राशन पहुंचाने के लिए। और विकलांग वाली वो चंडीगढ़ से ओपी यादव ने लॉन्च की थी। बस ये थोड़ा थोड़ा हिंट से आप चीजों को समझ जाओगे। स्किलिंग पोर्टल लॉन्च हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ़ से तैयार हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किया गया। राज्य के युवाओं के कौशल विकास तथा इन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना इसका क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा। इस पोर्टल पर 11 विभागों के कोर्स की जानकारी, 357 कौशल प्रशिक्षण केंद्र और 200 से अधिक कोर्सों की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। इस पोर्टल में कितने विभाग होंगे? 11 विभागों के कोर्स की जानकारी, 357 कौशल प्रशिक्षण केंद्र और 200 से अधिक कोर्सों को एक क्लिक पर जानकारी मिलेगी। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह का पोर्टल बनाया है। स्किलिंग पोर्टल रहेगा, यानी 11 विभागों में जितने भी 257 या 357 कौशल प्रशिक्षण केंद्र और 200 से अधिक कोर्सों की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी कि आप मतलब कौन से स्किल के अंदर जॉब रहेगी। तो स्किलिंग पोर्टल याद कर लेना। और ये भी सीएम ने लॉन्च किया था चंडीगढ़ से, और वो ओपी यादव ने विकलांग वाला वो भी चंडीगढ़ से लॉन्च किया था। और हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने इस तरह का पोर्टल बनाया। अपना बिल को जानो, इंपॉर्टेंट है, अपने बिल को जानो, ठीक है, अपने बिल को जानो। ये योजना 26 फरवरी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, एक महीने बाद 26 फरवरी 2021 को किसके द्वारा? UHBVVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा। और ये क्वेश्चन आता है 1970 में चौधरी बंसी लाल के टाइम में हरियाणा के हर गांव में बिजली आई थी। हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का क्या किया था? काम किया था। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसमें बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत के निवारण हेतु योजना नो योर बिल स्कीम, यानी आप अपना बिल जान सकते हो, शुरू किया गया। UHBVN में सभी जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल। एक DHBVN होता है दक्षिण हरियाणा विद्युत बिजली निगम। एक UHBVN होता है जिसे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बोलते हैं। हेडक्वार्टर दोनों के कहाँ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है कि ये करनाल, कैथल, सोनीपत, रोहतक, झज्जर में खुले दरबारों का आयोजन किया जाएगा। अपने बिल को जानो, यानी आप भी है ना अपने बिल को जान सकते हो, या बिल में कोई भी तकनीकी फॉल्ट है। कई कहते हैं सर जी हमारे मतलब बिजली लगती नहीं है, बिल आ गया 50,000, तो बिल को आप ठीक भी करवा सकते हो। राज्य व्यापी अभियान हिफाजत योजना, वो तो देखो बिल वाला 26 फरवरी को शुरू किया गया, ये 25 फरवरी को पंचकुला से राज्य व्यापी अभियान हिफाजत। बस ये मतलब है ना, हिफाजत का मतलब क्या होता है? बाल यौन उत्पीड़न को रोकना। जो छोटे छोटे बच्चों से बाल यौन उत्पीड़न होता है ना, छेड़छाड़ वाले केस को रोकने के लिए देखो शुरू 25 फरवरी 2021 को पंचकुला से किया। सहभागी कौन है? हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग व हरियाणा पुलिस का संयुक्त जागरूकता अभियान है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण, ठीक है, कमलेश डांडा के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रहेगा। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग व हरियाणा पुलिस का संयुक्त जागरूकता अभियान है। उद्देश्य बाल यौन उत्पीड़न को रोकना। समर्थ प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट ये सुनना सुनना है बस और नहीं है। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य के सभी सरकारी कॉलेज में ओरिएंटल सेशन आयोजित किया जाएगा। ये समर्थ प्रोजेक्ट है, ये शिक्षा विभाग का क्या रहेगा, एक प्रोजेक्ट रहेगा। श्री राम जन्मभूमि समर्पण अभियान शुरुआत 1 फरवरी से गोहाना से की गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, गोहाना का पुराना नाम क्या था? गोहाना का पुराना नाम गवन गोहाना था। गोहाना में किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया। गोहाना विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के टाइम में 14वीं शताब्दी में हुआ था। और गोहाना में पीर जमाल की दरगाह है। गोहाना की जलेबियां पसंद है। मामा भांजा की मजार जो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है वो गोहाना में रहेगी। तो ये याद कर लेना। श्री राम जन्मभूमि विधि स्मरण अभियान शुरुआत 1 फरवरी से गोहाना सोनीपत की वाल्मीकि बस्ती से अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर के लिए चंदा उगाने के लिए अभियान चलाया गया था। कब तक चला ये प्यारे बच्चों? 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चला था। ठीक है, 1 फरवरी से सूक्ष्म वाला 1 जनवरी 2021 है और ये 1 फरवरी 2021 है, बस और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम एवं ऑब्जेक्शन पोर्टल ये 17 फरवरी ये मतलब प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम एवं ऑब्जेक्शन पोर्टल 17 फरवरी 2021 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुरू की। और अनिल विज है ना हरियाणा के इतिहास में पहले हैं जिनको ना सीएम ने इस बार खुद गृह मंत्रालय नहीं रखा, अनिल विज जी को सौंपा था। ये बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले है ना एक बार गोपाल कांडा वो गृह मंत्री नहीं थे, गृह राज्य मंत्री बने थे। ठीक है, जो रेपिस्ट में उनका नाम आया था। ठीक है, तो उदय से हरियाणा में टैक्स और अनापदी प्रमाण पत्र के ऑनलाइन के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रथम चरण में इस पोर्टल के तहत 40 शहरों की संपत्तियों का डेटा क्या किया जाएगा? ऑनलाइन किया जाएगा। ई टेंडरिंग व्यवस्था ये देखो अभी सरपंची वाली चल रही है। ई टेंडरिंग व्यवस्था प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों पारदर्शिता लाने के लिए 5 लाख से अधिक की राशि के निर्माण कार्यों के लिए इस व्यवस्था को अनिवार्य किया था। बाद में इसकी राशि 2 लाख कर दी गई थी, बाद में दोबारा इसकी 5 लाख है कर दी गई है। मेन ई टेंडरिंग का संबंध वो ये राशि नहीं पूछेगा, वो पूछेगा किससे है, तो आप कह देना ई टेंडरिंग का मतलब पंचायती राज से है और पंचायती राज डिपार्टमेंट देवेंद्र सिंह बबली के पास है। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा, तो ये पंचायती राज डिपार्टमेंट देवेंद्र सिंह बबली के नाम रहेगा। गुरुजी ये देवेंद्र सिंह बबली कौन है? तो देवेंद्र सिंह बबली ने ना पिछली सरकार में जो मंत्री होते थे सुभाष बराला उनको ना चुनाव हराया था, सुभाष बराला जी को। और ये कहाँ से मंत्री रहेंगे? टोहाना फतेहाबाद। टोहाना को नहरों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। और देवेंद्र सिंह बबली ने ना इससे पहले प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे ना जी कांग्रेस सरकार में टोहाना से ना जो कृषि मंत्री परमवीर सिंह हुआ करते थे। तो टोहाना का सौभाग्य है यहाँ हर बार जो भी जीतता है वो मंत्री पद तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अंतिम व फाइल निपटान योजना। ठीक है, अंतिम यानी लास्ट फाइल ये सेटलमेंट सीम लॉन्च 3 मार्च 2021 को चंडीगढ़ से सीएम साहब ने कुछ लॉन्च किया था। योजना क्या है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से ये योजना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों के आवंटन और समूह हाउसिंग पर लागू होगी तथा तुरंत प्रभाव से लागू होकर 30 अप्रैल तक क्या रहेगी? जारी रहेगी। यानी अंतिम व फाइल निपटान योजना, अंतिम व फाइल देखो फाइल निपटान योजना 3 नाम है। तो 3 मार्च 2021 से चंडीगढ़ से ये लॉन्च की गई थी। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई। अप्रैल 2021 से शुरू करने की क्या थी? ये योजना थी। इस योजना में मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के आधार पर फसल चयन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बल दिया गया। यानी हमें मिट्टी की जांच पर बल दिया। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? हम मिट्टी की जांच नहीं कराते। अगर फसल में जरूरत यूरिया की नहीं है और हम यूरिया डाल रहे हैं तो उस पर यह संबंधित योजना थी। अप्रैल 2021 से शुरुआत करने की ये योजना थी। फसल चयन की ये देखो अभियान मृदा स्वास्थ्य को लेकर फसलों के चयन इनपुट्स प्रसंस्करण और विपणन के हर स्तर पर समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास था। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खंड स्तर पर स्थापित 40 नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया था। ये भी आ सकता है। प्रथम चरण में इन प्रयोगशाला के माध्यम से इस बार 25 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी की जांच यानी एक साथ है ना 25 ये टारगेट रखा गया 25 लाख एकड़ भूमि की हम मिट्टी की जांच करेंगे। बहुत अच्छी योजना है। हर योजना 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे होता है, अंतरराष्ट्रीय
महिला दिवस होता है, मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है। हरियाणा में अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए, लावारिस बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? 8 मार्च को हरी हरी योजना, हरि हर यानी हरि माने भगवान, भगवान में महिलाओं में भगवान बसता है। मैं तो कहता हूँ माँ, बहन, बेटी और जो महिला होती है ना, वो प्यारे बच्चों जो वो बलिदान करती है ना, हम उसका रत्ती भर भी नहीं कर सकते। महिला, अगर मैं बात करूं, नारी माँ है, नारी बहन है, नारी बेटी है, हर रूप में अपने आप को ढालने का जो इन नारी शक्ति में जो साहस है वो हम में नहीं है। मैं नारी की सबसे ज्यादा इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि प्यारे बच्चों, एक इंसान की अगर ना पत्नी मर जाए ना, वो दूसरी शादी कर लेगा, घर नहीं चला पाएगा। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि एक लड़की के पति की मृत्यु हो गई और बेटा कोख में था, जन्म भी नहीं हुआ था, तो भी उस बेटे या बेटी के सहारे पर वो जिंदगी काट लेती है। मैं नारी शक्ति को सैल्यूट करता हूँ। गालिब अक्सर कहा करते थे, मैं कमाकर उतने पैसे भी ना दे पाया अपनी माँ को, मैं कमाकर उतने पैसे भी ना दे पाया अपनी माँ को जितने पैसों से माँ मेरी बचपन में नजर उतारा करती थी, नजर उतारा करती थी। उद्देश्य 5 वर्ष की आयु से पहले परिपक्व के रूप में या 1 वर्ष की आयु से पहले आत्मसमर्पण के रूप में राज्य के बाल देखभाल संस्थाओं में दाखिल, और जो बाल देखभाल संस्था 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं ऐसे परिवार आत्मसर्विस बच्चों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दर्जा प्रदान करवाना है। तो ये हरी हरी योजना बच्चों के लिए योजना थी, ठीक है। उनको ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी शामिल किया जाएगा, जो ऑर्फन है, अनाथ है। ये है परिणीत पोर्टल। गुरुग्राम में मुख्यालय स्थित पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने टेंडरिंग प्रक्रिया की ओर से अधिक पारदर्शिता बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। ये परिणीत पोर्टल है। गुरुग्राम में मुख्यालय में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्कीम के तहत ये टेंडरिंग प्रक्रिया को मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको शुरुआत की गई। एप्लायर पोर्टल, सरकारी और प्राइवेट विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मचारियों को पीएफ में हेराफेरी को रोकने के लिए एम्प्लॉयर पोर्टल, जो मतलब कर्मचारियों का जो पीएफ होता है ना उसमें घपला होता है, उसको रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अंतरा हरी सॉफ्टवेयर 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है। हरिहर वाला 8 मार्च का था, ठीक है। सूक्ष्म वाला 1 जनवरी 2021 को था। 12 जनवरी 2021 को कौन सा था? 12 जनवरी 2021 को वन टाइम वेब पोर्टल था, याद हो जाएगी, बस आप थोड़ा थोड़ा समझो। अंतरा हरी सॉफ्टवेयर लॉन्च 1 अप्रैल 2021 को गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा किया गया। परिवार जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया। मुख्य उद्देश्य इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक और उनकी अधिक खुराक लेने वाले उपभोक्ताकर्ताओं को लाइन लिस्ट और अंतरा टीका साधन अपनाने वाले लाभार्थियों को समय पर सेवा उपलब्ध करवाना। अंतरा हरी सॉफ्टवेयर है। 1 अप्रैल 2021 को अनिल विज जी ने क्या किया था? लॉन्च किया था। परिवार जैसे कार्यक्रमों में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया। ई-लक्ष्य वाहिनी परियोजना लोकार्पण मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा किया गया। गुरुग्राम के लोक निर्माण विभाग परिसर में आधुनिक जिला पुस्तकालय तथा 50 अटल सेवा केंद्रों के लिए ई-लक्ष्य वाहिनी परियोजना का क्या किया गया था? लोकार्पण किया गया था। दोनों परियोजनाएं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा CASR के सहयोग से पूरी की गई। इस परियोजना के तहत हरियाणा के 5 जिले अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद, झज्जर, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद, झज्जर को चुना गया था। वैसे प्यारे बच्चों, इस जो सिंचाई वाले में चारों को ही चुना गया था। आप फतेहाबाद पढ़ते हो, महेंद्रगढ़ पढ़ते हो, चरखी दादरी भिवानी को चुना गया, इसमें 5 को चुना गया था। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 100 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? ई-लक्ष्य वाहिनी यानी बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सीएम ने लॉन्च की थी। सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां नामक अभियान। वैसे सेल्फी विद डॉटर अभियान चलाया था सुनील जागलान, जो बीवीपुर जींद के क्या थे प्यारे बच्चों? सरपंच थे। बड़ा चर्चित ये रहा था। लेकिन ये सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां नामक कार्यक्रम शुरुआत चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में की गई थी। और चौधरी बंसीलाल 41 वर्ष की उम्र में सीएम बने थे। उन्होंने दूसरी लैंग्वेज तमिल को घोषित कर दिया था। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मान देने के लिए, यानी जो मतलब आत्मनिर्भर काम कर रही है, जो कुछ काम कर रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सम्मान देने के लिए ये योजना थी। ई भूमि पोर्टल हरियाणा 2021 राज्य में भूमि संबंधित सभी विवादों व
अपराधों की सफल रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस पोर्टल को 6 फरवरी 2017 को जारी किया। ई भूमि हरियाणा 2021 की मदद से राज्य में होने वाली सभी प्रकार की भूमि लेन देन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लेने भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। पोर्टल तैयार किया गया था हरियाणा की औद्योगिक व बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा, यानी जो भूमि संबंधित विवाद सुलझाने के लिए जो संपत्ति का अधिकार होता था ना, किसी टाइम पर मौलिक अधिकार होता था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो आर्टिकल 300A में शामिल है। वही चीज है ई भूमि पोर्टल हरियाणा 2021। ठीक है, अब बात आती है हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल। ठीक है, हरियाणा जैसे एक दुधोला जो विश्वकर्मा कौशल विकास यूनिवर्सिटी वो दुधोला पलवल में है, ये हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल है। लॉन्च 24 मई 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। 3 इंजीनियरिंग विभागों के कार्य में पारदर्शिता लाने और ठेकेदारों पर निगरानी रखने के लिए इस पोर्टल को, यानी इंजीनियर पर निगाह रखने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभिकेंद्रित विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। मेन क्या है प्यारे बच्चों, इंजीनियरिंग पोर्टल है, सीएम ने खुद लॉन्च किया है। संजीवनी परियोजना ये पूछी जा सकती है। 24 मई 2021, 5 मई को खट्टर साहब का जन्मदिन है। 24 मई 2021 को संजीवनी किसके द्वारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट आधार पर करनाल जिले से शुरू की। संजीवनी कहां से शुरू की गई, जहां से मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है करनाल से, और उद्देश्य से ये योजना उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी जहां वायरस की दूसरी लहर के फैलने के कोविड बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता क्या रहेगी, कम रहेगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 29 मई 2021 को की। हरियाणा में कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए इस योजना को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पेपर में आएगी। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 29 मई 2021 और ये 24 मई को संजीवनी है। ठीक है, और संजीवनी में कोविड के बारे में जागरूकता है और इसमें है बच्चों को, इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक 2500 रुपए प्रति मास दिए जाएंगे और अन्य खर्चों के लिए 12,000 वार्षिक दिए जाएंगे। पेंशन जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, किशोरियों के खाते में जमा किए जाएंगे 51,000 और विवाह के समय ब्याज सहित सकून मिलेगा। किशोरियों को कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में निःशुल्क स्कूली सहायता दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, एक तो आप मई वाला 24 मई को संजीवनी ये पे डेट आएगी और 29 मई को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मेरा राशन ऐप प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हरियाणा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। मेरा राशन ऐप जो एनआरआई है, जो बाहर से है, उनके लिए है, मतलब प्रवासी मजदूरों के लिए जो हरियाणा से बाहर है। हॉटलाइन सुविधा रेड क्रॉस हरियाणा तथा टेलीकॉम कंपनी से मिलकर कोविड मरीजों के लिए इस सुविधा को शुरू किया। इसके अनुसार प्रदेश के आम नागरिक महामारी के विषय में विशेषज्ञ चिकित्साओं को सलाह ले सकेंगे। ये हॉटलाइन सुविधा का नंबर रहेगा। प्राण वायु देवता योजना 101% आएगी, नोट कर लेना। 5 जून को विश्व, आप पढ़ते हो पर्यावरण दिवस होता है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, यानी इसमें ना जो पौधे पुराने हैं ना उनकी भी इस योजना के तहत 75 वर्ष से, ये रट लेना, डेफिनेटली क्वेश्चन पक्का आएगा। 5 जून 2021 को सीएम साहब ने इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर 2500 की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। ये पेंशन हर वर्ष वृद्धावस्था समान पेंशन की तर्ज पर बढ़ाई जाएगी। जैसे हर साल 250 बढ़ती है तो 250। पेड़ों की कटाई के रोकने के लक्ष्य से हरियाणा सरकार ने ऐसी योजना, यानी वृक्षों की उम्र है ना वो 75 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। वृक्षों को नहीं मिलेगी, कोई देख रेख करने वाले इंसान को दी जाएगी। स्थानीय निकाय विकास विधि पट पोर्टल, इस पोर्टल के एक तो संजीवनी याद कर लेना, एक वो बाल अनाथ बच्चों के लिए वो स्कीम याद कर लेना, एक ये कर लेना। तीनों में से एक क्वेश्चन डिट्टो लिखवा लेना, पक्का आएगा। स्थानीय निकाय विकास विधि पट पोर्टल, इस पोर्टल की पूर्व योजना पूर्ण के तहत शुरू किया गया। इससे विकास एवं पंचायत विभाग संबंधित स्थानीय निकाय विभाग और स्थानीय निकायों को बीच समन्वय बढ़ेगा। जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप इंपॉर्टेंट है। लॉन्च 30 जून 2021 को की गई थी। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। इस ऐप पर घर बैठे ही आमजन को हरियाणा के विभिन्न ऑनलाइन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप है। इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C
गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी सरकार से मतलब आम नागरिक तक है, बिजनेस टू सिटीजन B2C सेवाएं कहीं भी डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा सरकार ने, आपको पता है प्यारे बच्चों, 42 विभागों की 42 विभागों की 551 सरकारी योजनाएं एवं सेवाएं सरल पोर्टल के माध्यम से लोगों को प्रदान कर रही है। नोट, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस ऐप को गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट कहा था। गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ को कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। मुख्यमंत्री ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका आ सकता है, मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल, इसे 30 जून 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू किया गया। इस पोर्टल पर 20 साल से अधिक समय से किराया लीज लाइसेंस फीस पर काबिज लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, यानी 20 साल से अधिक समय से किराया ले रहे हैं, लीज लाइसेंस फीस पर काबिज लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। ये लाभ पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत पर कब्जा व्यक्तियों को मिलेगा, लाभ काबिज व्यक्तियों को, यानी जो नगर पालिकाओं में जो पिछले 20 साल से रह रहे हैं उसके लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल। ये 30 जून 2021 इसका विरोध भी हुआ था। डिमांड साइट मैनेजमेंट ऐसी योजना, शुभारंभ 30 जून 2021 को बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला द्वारा किया गया। हरियाणा की कैबिनेट में सबसे बुजुर्ग मंत्री है डिमांड साइड मैनेजमेंट, किसके द्वारा? हरियाणा बिजली मंत्री रणजीत चौटाला द्वारा। इस योजना के तहत ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए शहर ग्रामीण बिजली उपभोक्ता न्यूनतम खुदरा मूल्य पर 59% तक की छूट के साथ 1,05,000 SC लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। डिमांड साइट मैनेजमेंट यानी ये किसकी योजना है? मतलब चौधरी रणजीत सिंह की योजना है। मतलब न्यूनतम खुदरा मूल्य पर 59%, यानी जो मतलब 59% छूट मिलेगी एसी खरीदता है। तो इस योजना के तहत ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए शहरों और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को ये डिमांड साइड मैनेजमेंट फॉर्म मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, इस ऐप की सहायता से किसान भाई घर बैठे क्या प्राप्त कर पाएंगे? कृषि यंत्र ले सकेंगे, फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये योजनाएं है प्यारे बच्चों, मैं 2 से 3 लेक्चर में ये सारी की सारी योजनाएं आपको करवा दूंगा। आज थोड़ी सी गले में दिक्कत है तो प्यारे बच्चों आज इतनी ही लेक्चर रहेगी। हाँ, एग्जाम से पहले ये सारी योजनाएं आपको हो जाएगी। प्राण वायु देवता योजना 5 जून 2021, और ये ना मेन योजनाएं है ना, ये एक बाल जो अनाथ हो चुके हैं कोविड वाली, वो योजना जरूर पढ़नी है। ठीक है, वन टाइम वेब पोर्टल हो गया। ठीक है, ई सूक्ष्म कृषि योजना हो गई, याद हो जाएगी। जितना ज्यादा हरिहर वाली 8 मार्च को याद, जितना ज्यादा पढ़ोगे चीजें याद होनी अपने आप शुरू हो जाएगी। डिमांड साइट वाली 30 जून 2021 को चौधरी रणजीत सिंह चौटाला 59% फीसदी मिलेगी। मेरा राशन ऐप इससे डायरेक्ट है ना, प्रवासी मजदूरों को राशन मिल सकेगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताएं। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को बंद मत होने देना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, माँ की दुआ में मेरा नाम होता है, माँ की दुआ में मेरा नाम होता है, इसीलिए रास्तों की ठोकरों का मुझको सलाम होता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, आप सभी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। कल से ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 हर मार्केट में उपलब्ध रहेगी। गुरुजी क्या खास बात रहेगा? आर्थिक सर्वेक्षण डाला गया है, बजट डाला गया है, हरियाणा की नई कल्याणकारी योजना की जो मैं क्लास ले रहा हूं ये भी उसमें डाली गई है। और पूरे हरियाणा में टेलीग्राम में मैं लिस्ट डाल दूंगा, वहां से जाकर है ना आप ले सकते हो प्यारे बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बुक में पहले टॉपिक होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, पिछले वाली से टोटली अलग कर दी गई है। तो आप हरियाणा के हर बुक स्टोर पर बुकें ले सकते हो। उम्मीद करता हूं पहली बुक की तरह इसको ही प्यार दोगे। इधर महावीर जयंती ऑफर प्यारे बच्चों 7 अप्रैल तक है, चल रहा है। आप हरियाणा का कोई भी कोर्स है ना नॉमिनल चार्ज पर खरीद सकते हो। ग्रुप डी का भी +2 ग्रेजुएशन लेवल वाला स्टाफ नर्स का 74,978 40047 ALM का ले सकते हो इस नंबर पर कॉल करके। तो प्यारे बच्चों, हमने कुछ योजनाएं पढ़ी थी, आज उससे आगे की योजनाएं पढ़ेंगे, ट्रिक वाइज भी पढ़ी थी, और उससे ना आप लंबे टाइम तक चीजों को याद कर पाओगे। अब है ये शिक्षा ऋण योजना। कई योजनाएं ऐसी होती है कि किससे संबंधित है, तो जो हमारी शिक्षा ऋण योजना है ना, ये किससे संबंधित रहेगी प्यारे बच्चों? ये है ना
महिलाओं से संबंधित रहेगी। हरियाणा सरकार ने महिला साक्षरता पर विशेष बल देने के लिए इस योजना को चलाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कितने मार्च को होता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इस योजना के तहत व्यावसायिक शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि के लिए महिलाएं ऋण प्राप्त कर सकती है। यानी डिप्लोमा, चाहे बीए की डिग्री कर रही है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऋण ले सकती है। इसका संचालन कौन करेगी? महिला विकास निगम हरियाणा द्वारा। महिला डिपार्टमेंट है ना, आप पढ़ोगे कमलेश ढांडा, ठीक है, के पास कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रहेगा। लड़कियों को केवल 5% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, मतलब नॉमिनल चार्ज पर। अगर शिक्षा, यही क्वेश्चन बनेगा। एक तो शिक्षा ऋण योजना किसके लिए है? लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए है जो 10+2 या डिग्री करना चाहती है। और 5%, ये बनेगा कितने परसेंट पर ब्याज पर ऋण मिलेगा? महज 5% पर। और एक इसका संचालन महिला बाल विकास निगम हरियाणा द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। एक है हरियाणा 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ये पेपर में पक्का आएगा 12 जुलाई, ठीक है। 12 जनवरी को हमने एक योजना और पढ़ी थी, कमेंट करके बताना युवा दिवस पर कौन सी योजना लॉन्च की थी, ठीक है। तो शुभारंभ 12 जुलाई 2021 को, या 12 का उल्टा 21, तो 12/7/2021 को डायल 112, ठीक है, 112 में ये से 2 हटा लेना, एक इसके लास्ट में 2, 12 जुलाई 2021 पंचकुला से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की है। कोई भी आपको दिक्कत आए ना, कोई आपके साथ छेड़खानी करता है, कुछ भी करता है, डायल 112 कर देना, आसानी काम हो जाएगा, ठीक है। डायल 112 नंबर रहे पुलिस, इसमें पुलिस को भी पहले एम्बुलेंस का नंबर अलग होता था, आप 108 करते थे। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के लिए एक ही हेल्पलाइन नंबर से मदद मिलेगी। फोन करते ही 15 से 20 मिनट में पुलिस से मदद के लिए पहुंचेगी। वो कहेंगे अगर आप एम्बुलेंस को कॉल कर सहायता चाहते हो तो 1 दबाएं, फायर ब्रिगेड के लिए 2 दबाएं, ठीक है। और ये चीजें होती है, कभी फीलिंग लेने के चक्कर में यहाँ कॉल मत कर देना, सर्विस भी हो सकती है। फोन करने से 15-20 मिनट में पुलिस मदद पहुंचाएगी। इसके तहत 630 आधुनिक उपकरणों से युक्त इनोवा गाड़ियों का रवाना किया जाएगा। हर थाने में 2 वाहन तैनात है, मतलब क्या है, आधुनिक उपकरण रहेंगे उसमें, मतलब सर्विस का सामान रहेगा, ठीक है। 630 आधुनिक उपकरण से युक्त इनोवा गाड़ी आएगी 112 करते ही। इसके लिए पंचकुला जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके साथ ही गुरुग्राम में अलग एक वैकल्पिक सेंटर बनेगा। तो पंचकुला से लॉन्च हुई है, तो पंचकुला में एक कंट्रोल सेंटर होगा और एक वैकल्पिक गुरुग्राम में रहेगा। विवाह पंजीकरण योजना, ये योजना पढ़ लेना, नहीं कहोगे गुरुजी शादी तो नहीं हुई, फेरे होते हुए देखे हैं, ठीक है। तो विवाह पर डायल 112 कब आया था? 12 जुलाई 2021 को आया था। और तीनों का काम एक ही करेगी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड का, सभी का काम एक जगह आपका हो जाएगा। और इनोवा गाड़ी आएगी, तो टेंशन मत लेना, याद ही तो हमें करना है। और वो शिक्षा वाली योजना थी, वो महिलाओं के लिए थी, और उसमें ना सरकार क्या करेगी, 5% पर महिलाओं को ऋण देगी। तो ये ऐसी याद, वो पूछेगा किससे संबंधित है, तो महिलाओं से संबंधित है। महिला एवं बाल विकास निगम हरियाणा उसका संचालन कर रहा है, ये चीजें आएगी। विवाह पंजीकरण योजना, हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपति को 11,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। 30 दिनों तक रजिस्ट्रेशन करवाना है, कहीं 30 दिनों तक हनीमून की फीलिंग में खोए रहो, फिर कोई नहीं मिलेगा, हनीमून वाले भी पास से लगेंगे। तो 11,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर ना होने वाले लोगों को विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, ठीक है। हर हित स्टोर योजना, यानी हर हित स्टोर 2 अगस्त, हर हित 2 अगस्त 2021 की योजना है। किसके द्वारा? पंचकुला से सीएम के द्वारा। और वो डायल 112 भी पंचकुला से सीएम के द्वारा। वहां पर गुरुग्राम में वैकल्पिक सेंटर था। प्रदेश में युवाओं को व्यापार को नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता, यानी अच्छी क्वालिटी वाला दैनिक जरूरतों के उत्पादकों को बिक्री को बढ़ावा देना और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुंचे सुनिश्चित करना है। प्रथम चरण में 2000 हरित स्टोर आउटलेट खोलने का लक्ष्य रखा है। पंचकुला का प्रथम स्टोर हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। तो पंचकुला का पहला स्टोर, पंचकुला से शुरू हुई है, तो पंचकुला का पहला स्टोर है ना, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। क्या है?
वही ये चंडीगढ़ से मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू की थी। और गुरु रविदास जयंती पर, ये याद करना है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किस जयंती पर? गुरु रविदास जयंती पर क्या की गई है? लॉन्च की गई है। हरियाणा प्रदेश के अति गरीब के उत्थान के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अति गरीब जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, इस योजना के तहत 1 लाख अति गरीब परिवारों की आय रुपए 1 लाख सालाना की जाएगी। यानी 1 लाख परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जिनकी आय है 1 लाख से कम सालाना होगी, तो उनकी आय 1 लाख सालाना की जाएगी। बाद में आय 1 लाख से बढ़कर 180 सालाना का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के प्रथम चरण में 49,950 गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। इस योजना के तहत 18 विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाया जाएगा। मेन तो है ना, ये याद कर लेना, ये योजना रविदास जयंती पर शुरू की गई थी। परिवर्तन प्रोजेक्ट ये कब शुरू किया गया था? 16 अगस्त, यानी आजादी के जो वार्षिक महोत्सव था 75वां, उसके एक दिन बाद 16 अगस्त 2021 किसके द्वारा? गुरुग्राम से सीएम के द्वारा। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना है। पीछे ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरकार क्या लगाएगी? 1 लाख सौर ऊर्जा पंप लगाएगी। तो इसका ना इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना। इस परियोजना के तहत गुरुग्राम में कितने रिक्शा चलाए जाएंगे? 600 रिक्शा। ठीक है, तो 600 रिक्शा कहां से कहां तक चलाए जाएंगे? गुरुग्राम में 600 रिक्शा और ई ऑटो को सड़कों पर उतारा जाएगा। तो गुरुग्राम से पायलट प्रोजेक्ट की क्या है शुरुआत? गुरुग्राम में प्रथम चरण में 5000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन उतारने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ पूरे गुरुग्राम में 1200 वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। मेन है ना, आपसे पूछेगा परिवर्तन प्रोजेक्ट है कहां से शुरू किया गया? तो सॉरी बच्चों, गुरुग्राम से सीएम द्वारा शुरू किया गया। और ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में ना बढ़ोतरी करने के लिए है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन प्रोजेक्ट आया है। परिवर्तन कब होगा? जब हम तेल का प्रयोग कम करेंगे, जो पेट्रोलियम, डीजल और इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग ज्यादा करेंगे, तो परिवर्तन प्रोजेक्ट होगा। जल आपूर्ति योजना, ये इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत गुरुग्राम जिले के सेक्टर 81 से 99 तक के लिए की गई थी। शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेक्टर 81 से 99 तक के रिहायशी क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजना गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया गया, यानी जल की आपूर्ति करवाना। पिक एंड ड्रॉप योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि प्यारे बच्चों, बसों से संबंधित है। हरियाणा सरकार ने कॉलेज में जाने वाली छात्रों के लिए इस योजना को तैयार किया है। जो हमारी बहनें, छोटी छोटी बहनें कॉलेज जाती है ना, उनके लिए है। इस योजना के तहत लड़कियों को उनके गांव से कॉलेज तक आने जाने की निःशुल्क व्यवस्था दी जाएगी। पिक एंड ड्रॉप, पहले पिक करेंगे, फिर से मॉर्निंग में पिक करेंगे, इवनिंग में कॉलेज की छुट्टी के बाद ड्रॉप करेंगे। प्रदेश भर में ऐसी 600 बसों का संचालित किए जाने की योजना है। तो छात्राओं के लिए है, लड़के इससे सावधान रहे, लड़कियों के लिए ये योजना है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना घोषणा हरियाणा के डिप्टी सीएम मुख्य दुष्यंत चौटाला ने की है। दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र पूछे तो उचाना जींद रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक कार्य से जोड़ने की कोशिश करेगी, जिससे उस ब्लॉक के उत्पाद को पहचान मिलने के साथ ही ब्लॉक की प्रगति भी सुनिश्चित होगी। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए बोला एक प्रोडक्ट बनाओ और उसको हम पहचान दिलाएंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक कार्य से जोड़ने की कोशिश करेगी, जिससे उस ब्लॉक के उत्पाद और पहचान मिलने के साथ ही ब्लॉक की प्रगति भी क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। ठीक है, अब AAS ऑटो एपीएल सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, लॉन्च 1 सितंबर 2021 को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत सीएम ने चंडीगढ़ से इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। अब इसमें है क्या, तैयार किसके द्वारा किया गया? हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसका प्रमुख वाक्य आशा से उन्मुक्ति की ओर। ये प्यारे बच्चों ओ सॉफ्टवेयर का वाक्य ही पूछा जाएगा, आशा से उन्नति की ओर। इस सॉफ्टवेयर के तहत तय सीमा में नागरिकों की अपील का समाधान किया जाएगा। ऐसी अनूठी पहल करने वाला हरियाणा देश का क्या बना है, पहला राज्य। सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। ई श्रम पोर्टल इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत है। इस पर ना
मतलब जो श्रमिक होंगे ना वो अपना क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनको काम देने के लिए है। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले सभी श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करने व यूनिक आईडी कार्ड जारी करने के लिए ई श्रम पोर्टल राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपा जाएगा। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नागरिक सुविधा केंद्रों पर अपना पंजीकरण करवाना होगा, उनको यूनिक आईडी कार्ड जारी करने के लिए, ताकि उनको रोजगार मिल सके। रियल टाइम डेटा एग्जीबिशन सिस्टम लोकार्पण 18 सितंबर 2021 को सीएम द्वारा किया गया। इसमें क्या है, प्रदेश में नहरी पानी की चोरी पर लगाम लगाने के लिए देखो रियल टाइम डेटा एग्जीबिशन, यानी क्या होगा, प्रदेश में जो नहरी पानी होता है ना उसकी चोरी होती है, शहर वालों को पता नहीं होता, लोग है ना ट्यूब लगाते हैं और नहर का पानी चोरी करते हैं। तो इसमें ना प्रदेश प्रथम चरण में प्रदेश पर 90 स्थानों पर RTDS को स्थापित किया जाएगा, जो चोरी को क्या करेगा, रियल टाइम डेटा एग्जीबिशन सिस्टम, जो चोरी को पकड़ने में सहायता करेगा। ठीक है, तो उद्देश्य प्रदेश में नहरी पानी की चोरी को लगाम लगाने के लिए RTDS की फुल फॉर्म आ सकती है, रियल टाइम डाटा एग्जीबिशन सिस्टम रहेगा। ठीक है, सीएम द्वारा लॉन्च किया गया। स्टे होम नीति 29 सितंबर 2021 को मोरनी पंचकुला से सीएम के द्वारा विदेश की चर्च पर विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टे होम यानी घर में ही रहना है, हम आपको थाईलैंड वाली फैसिलिटी देंगे। कहने का मतलब है कहीं घूमने नहीं जाना है। सुनना, विदेशों की तर्ज पर विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग के जो किसके पास है, कंवरपाल गुर्जर जी के पास है, ये पॉलिसी नीति तैयार की गई है। स्टे होम पॉलिसी यानी घूमने आए पर्यटकों को वहीं के क्षेत्रीय घरों में ठहराना, ताकि वे क्षेत्र की संस्कृति को उसके बीच रहकर ही समझ सके और क्षेत्रीय खाना खा सके। ठीक है, तो हरियाणा का खान पान है ना उससे आपको अवगत करवाया जाएगा। इस पॉलिसी के अनुसार कम से कम 2 कमरों का सेट होना क्या रहेगा, जरूरी रहेगा। और इसमें इसके तहत देशी विदेशी पर्यटकों को हरियाणवी संस्कृति को नजदीक से देखने को मौका मिलेगा, यानी पर्यटक भी आएंगे ना वो भी जान पाएंगे हरियाणा का कल्चर कितना समृद्ध है, कैसा दूध दही का खाना होता है, कैसे बाजरे की रोटी होती है, कैसा खान पान होता है। तो स्टे होम योजना इतना याद करना 29 सितंबर, क्योंकि आप पढ़ते हो 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस होता है, तो 1 को नहीं किया, 29 सितंबर 2021 को मोरनी पंचकुला में यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। समर्पण पोर्टल लॉन्च 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन होता है और हमारे चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन होता है 25 सितंबर को। किसके द्वारा, सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया समर्पण पोर्टल, यानी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा समर्पण। उद्देश्य ऐसे स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करना जो समाज की सेवा करने के इच्छुक है और सामाजिक उत्थान का एक अनिवार्य अंग बनना चाहते हैं, उनके लिए ये किसकी मतलब दीनदयाल उपाध्याय और आपके जो चौधरी देवीलाल जी के जयंती के दिन शुरू किया गया। शिक्षा, कौशल विकास, खेल, कृषि आदि के क्षेत्रों में युवाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित स्वयं सेवकों की सेवाएं ली जाएगी। इसके तहत कुल 12 विभागों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अब हुनर ऐप है, लॉन्च कब की जाएगी, 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल और देवीलाल की जयंती पर भी हुनर ऐप है, दोनों ही इसी और के मतलब इसका उद्घाटन सीएम ने किया है। उद्देश्य इस ऐप से परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक, तकनीकी व व्यावसायिक व प्रतियोगी कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी हुनर दिया जाएगा। हुनर है तो कदर है। ऐप पर कक्षा 6 से लेकर +2 तक स्कूल विद्यार्थियों को संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी उसको तकनीकी नॉलेज भी दी जाएगी, व्यावसायिक भी दी जाएगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, कई चीजें होती है नाम की होती है लेकिन एग्जाम में आया तो हमें करना होगा। हुनर ऐप भी दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू की गई थी और इम्पोर्टेंट है, और इसमें चौधरी देवीलाल की जयंती पर दोनों का ये ई श्रम पोर्टल हो गया, रियल टाइम हो गया, ये समर्पण और हुनर दोनों है ना, ये इसी दिन शुरू की गई थी, जन्मदिन पर शुरू की गई थी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ये वेबसाइट है www.fcdharyana.gov.in वेबसाइट। लॉन्च ये भी 25 सितंबर को, उन्हीं की जयंती पर। समर्पण हो गया, हुनर हो गया, www.fedharyana.government.in और इसके सीएम के द्वारा वेबसाइट संबंधित विदेश सहयोग विभाग से। ठीक है, उद्देश्य इसमें प्रवासी हरियाणा को प्रदेशों से पुनः जोड़ने और नई योजनाओं को खोजने का अवसर है। ये जो विदेशों में रहने वाले हरियाणा के लोग हैं ना, उनको दोबारा हरियाणा से जोड़ने की ये योजना है। अटल भूजल योजना, सहभागी
केंद्र सरकार, विश्व बैंक और हरियाणा सरकार रहेगा। उद्देश्य हरियाणा में भूजल संस्थानों को हाइड्रो जियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनाना तथा राज्य में भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए सामुदायिक संस्था का निर्माण करना है। हाल ही में इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 14 जिलों और 36 ब्लॉकों की 1669 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब अटल भूजल योजना में केंद्र भी होगा, विश्व बैंक भी होगा और हरियाणा सरकार भी होगी। और इसमें ना हरियाणा में भूजल संसाधनों का हाइड्रो जियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनाना और राज्य में भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए सामुदायिक संस्था का निर्माण करना है। ठीक है, तो सरचार्ज माफी योजना, ये मतलब बिजली विभाग की है, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बकाया बिल की पूरी मूल राशि एक मुश्त या किस्तों में जमा करवाकर अपना नया कनेक्शन ले सकते हैं। या तो एक साथ जमा करा सकते हो या थोड़ी थोड़ी किस्तों में जमा करवा कर आप नया कनेक्शन ले सकते हो। लागू रहेगी 30 नवंबर 2021 तक ये लागू रहे। उस टाइम ये तो खत्म हो गई है अब तो। हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021 और कार्य योजना 2021 ये लॉन्च मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। मधुमक्खी पालन को और मधुमक्खियों से रिलेटेड कल्चर पूछा जाता है एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर मधुमक्खी के काटते मुंह एप्पल जैसा हो जाता है ना, वही कल्चर है। वर्ष 2030 तक शहद के उत्पादन को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मधुमक्खी पालन से 5000 नए किसान जोड़े जाएंगे। एक है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। 22 सितंबर 2021 को हरियाणा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को मंजूरी दी। उद्देश्य प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित रहेगी, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा पर ही आधारित रहेगी। वो पी से प्रधानमंत्री फसल, ये है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। हरियाणा की इस योजना के तहत कुल 21 सब्जी, फल और मसाला फसलों को कवर किया जाएगा। टोटल वो पूछा जाएगा कितनी को किया जाएगा, 21 फल, सब्जी और फसलों को कवर किया जाएगा। सब्जियां टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, मटर, गाजर, लौकी, शिमला मिर्च, करेला, पत्ता गोभी, ये मेनली मूली आय होगी। मसाले हल्दी, लहसुन, फल आम, किन्नू, अमरूद, बेर होंगे। राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ का इसमें बजट रखा गया है। इस योजना में है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर ही, उसी पर आधारित योजना है। बीमा योजना के तहत किसानों को सब्जी और मसालों की फसल के लिए 750 और फल की फसल के लिए 1000 का मामूली भुगतान करना होगा, जिसके एवज में सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 और फलों के लिए 40,000 का बीमा का आश्वासन दिया जाएगा। मिलेगा कितना वो फ्यूचर तय करेगा, लेकिन इतना आश्वासन है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना, ODOP इसका पूरा नाम रहेगा। ये भी प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मंजूरी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा। इस योजना में हरियाणा प्रदेश के सभी 22 जिलों के कृषि, बागवानी, दूध, पोल्ट्री आदि क्षेत्रों से संबंधित उत्पाद शामिल किए जाएंगे, जिन्हें सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने को बढ़ावा दिया जाएगा। ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना। स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप लॉन्च 19 अक्टूबर 2021 को की गई थी चंडीगढ़ से, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी के द्वारा, जिनके पास गृह मंत्रालय भी रहेगा। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी योजना होगी तो अनिल विज जी लॉन्च करेंगे। इस ऐप के जरिए कोई भी मरीज प्रदेश के किसी भी जिला हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, यानी कि अब अस्पतालों में जाकर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। वहां पर ना मतलब क्या होता है कि दलाली सिस्टम होता है, कहता सर आपको जल्दी जाना है तो मैं पर्ची कटवा देता हूं, तो इससे झंझट से मुक्ति मिलेगी। यानी इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसके साथ डॉक्टर जो टेस्ट लिखेंगे और जो भी लैब की रिपोर्ट होगी, उसी ऐप के माध्यम से मरीज अपनी लैब रिपोर्ट को घर बैठे ही अपने मोबाइल पर देख सकेगा, यानी उसको रिपोर्ट लाने की भी जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ से ये अनिल विज जी ने स्वास्थ्य के लिए लॉन्च किया है, और तैयार किसके द्वारा किया गया, स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्सेज सेंटर इसको किया था, इन्होंने तैयार किया था। अब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना, कहीं तो पूछी जाएगी स्वास्थ्य वाली किसने लॉन्च की थी, तो स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट अनिल विज जी के पास है। हुनर वाली किसके, उत्तम हुनर और आत्म समर्पण दोनों दीनदयाल उपाध्याय
और चौधरी देवीलाल की जयंती पर लॉन्च की गई। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक दिमाग में सेटअप कर लोगे तो भी बहुत है। शुभारंभ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया द्वारा सेक्टर 6 पंचकुला से 25 अक्टूबर 2021 को। उद्देश्य इस योजना का मकसद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों इलाकों में क्रिटिकल केयर सुविधाएं और प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों को दूर करना है। नोट, भारत स्तर पर इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू की थी। ये भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग है, यानी ये भारत की सबसे बड़ी योजना है। और किससे अलग है? देखो, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया द्वारा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर, तो पर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना भी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट पर लागू होती है। इसी के साथ ही सभी राज्यों में 11,024 हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप, ये जांच से संबंधित है, मिट्टी के नमूनों की जांच से संबंधित है। लॉन्च, हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा द्वारा शुरू किया गया। कब? 29 अक्टूबर 2021 को। इस ऐप के माध्यम से किसान सहायक को मिट्टी का नमूना लेने से सहायता मिलेगी। जिस खेत में मिट्टी का नमूना लेगा उसकी सारी जानकारी इस ऐप में भरेगा। ठीक है, तो 29 अक्टूबर को योजना के तहत प्रथम चरण में वित्त वर्ष में 2021-22 में 49 ब्लॉकों के लिए मिट्टी के 25 लाख नमूने लेने का प्रशिक्षण करेगा। राज्य सरकार द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान पर करीब 68.73 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उत्तम बीज पोर्टल, ये भी बीज के लिए किया है शुभारंभ। मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से किया था। 30 अक्टूबर 2021 की योजना है। इस पोर्टल से सरकारी एजेंसियों या प्राइवेट बीज उत्पादक जुड़ेंगे। तो उत्तम बीज से कौन जुड़ेगी? सरकारी एजेंसियां भी जुड़ेगी और प्राइवेट बीज जो प्राइवेट दुकानों पर बेचते हैं, और जो पारदर्शी तरीके से किसानों को उत्तम बीज प्रदान देगा। यह पोर्टल किसानों की आय दुगनी करने में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कहा जा रहा है किसान की 2024 में आय दुगनी होगी, लगता नहीं है। वन स्टॉप IT पोर्टल, शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 1 नवंबर 2021 को। हरियाणा दिवस 56वें मौके पर यह पोर्टल नवगठित हरियाणा कौशल विकास निगम से संबंधित है, जिस पर अनुबंध आधार पर नौकरी के उम्मीदवार उस पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वन स्टॉप ID पोर्टल रहेगा, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। 1 नवंबर 2021 को ये मतलब हरियाणा डे पर स्टार्ट किया गया, ये इंपोर्टेंट है। हरियाणा डे पर हरियाणा पंचायत संरक्षण योजना 2021 शुभारंभ CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू किया गया। हरियाणा के 56वें जन्मदिन पर ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र बनाने के उद्देश्य से इस योजना को शुभारंभ किया गया। इसमें प्रथम श्रेणी में अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षण की भूमिका प्रदान की जाएगी। ये CM ने 56वें दिवस पर यानी 1 नवंबर को लॉन्च किया गया। द्विवर्षीय स्वास्थ्य योजना, ये है स्वास्थ्य से रिलेटेड, लेकिन की है CM ने 1 नवंबर 2021 और 21 के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये योजना पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए शुरू की जाएगी। इस योजना से 35 वर्ष है इसके अधिक आयु वाले कर्मचारियों के लिए होगी। यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, ये पूछा जाता है किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, और वो अनिल विज जी के पास है। साइकिल रैली जागृति यात्रा शुरू कब की गई? हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू की गई 15 नवंबर 2021 को। इसमें हरियाणा पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल द्वारा पुलिस मुख्यालय से इस साइकिल रैली की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उद्देश्य राज्य भर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। यानी ये PK अग्रवाल द्वारा मतलब इसमें साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया था। SP पंचकुला ममता सोदा के नेतृत्व में 16वीं महिला पुलिस साइकिल चालकों की टीम हरियाणा के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 1194 यानी 1200 किलोमीटर की 28 दिनों में दूरी तय करेगी और 10 दिसंबर 2000 पुलिस मुख्यालय को समापन समारोह के साथ समाप्त ये योजना होगी। मेन तो है पुलिस विभाग की योजना थी, 15 अपन पढ़ोगे नवंबर के महीने में थी। दिव्यांगजन स्टेट कमिश्नर एवं डाइजिबिलिटीज पोर्टल लॉन्च 3 दिसंबर 2021 को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस होता है, ये याद करना। तो दिव्यांग पर है तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस होता है। CM द्वारा इस पोर्टल पर दिव्यांगजन ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस, यानी डॉक्टर की सर्विस फ्री में। तो लॉन्च ये कब किया गया था प्यारे बच्चों? 21 दिसंबर 2021 को चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वेबिनार के माध्यम से ये फ्री ऑनलाइन डॉक्टर
सर्विस सेवा इंटरनेशनल नामक एनजीओ द्वारा इस सर्विस के माध्यम से प्रदेश में कोई भी व्यक्ति इस मोबाइल नंबर पर 0796907050 पर कॉल करके बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकता है। एक है मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना। अक्टूबर 2020 में सीएम लाभार्थी किसान होंगे प्रगतिशील। इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि और ये भी पूछा जाता है चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में। इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार राज्य पर 5 लाख है और द्वितीय 3 लाख है। 3 लाख 2 अलग अलग किसानों को, 1 लाख 5 किसानों को, टोटल 8 किसानों को 5 लाख, 3 लाख 1 लाख मिलेगा। इसके अलावा 50-50 हजार के 4 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत अभी किसान 27 दिसंबर से 15 जनवरी ये पंजीकरण ये पहले हो चुके हैं। इस प्रकार से हरियाणा के कुल 12 किसानों को चयन करके उन्हें पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। ये हरियाणा करंट अफेयर 2021 के समान है। ठीक है, तो पहले प्यारे बच्चों योजना पढ़नी है तो आज का पार्ट इतना है। आगे है ना 2022-23 की योजनाएं अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। और ये बुक पूरे हरियाणा में कल से आपकी अवेलेबल हो जाएगी। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना इसके आस में है ना उसके पास में है, जो बात विश्वासी तेरे विश्वास में है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और कल ये बुक हमने लॉन्च की थी और पूरे हरियाणा में आज ये बुक अवेलेबल है। टेलीग्राम में लिस्ट डाल दी है और कल ऐप से है ना कम से कम है 2500 ऑर्डर ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर हो गए थे, क्योंकि एक दिन के लिए प्यारे बच्चों फ्री होम डिलीवरी थी अपनी किताब से। वो टेलीग्राम में हमने डाला हुआ है और आज भी आप उससे ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि प्यारे बच्चों कल छुट्टी है तो आज उस पर ऑर्डर हो जाएंगे और मंडे से वो ऑर्डर डिस्प्ले हो जाएंगे। और पूरे हरियाणा में बच्चों का बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, बच्चे फोटो भेज रहे हैं। तो ये ना बजट 2023-24 से आर्थिक सर्वेक्षण है, हरियाणा की प्रमुख योजनाएं इस बुक से है। जब ये बुक आप ले लोगे ना तो इस बुक से ना मैं पूरी की पूरी यूट्यूब पर भी करवा दूंगा ये बुक साथ साथ में, तब आपको कई मतलब और चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे कोई बुक आपके पास है कोई दिक्कत नहीं, अच्छी लगे तो लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा की योजनाएं चल रही थी प्यारे बच्चों, वो हम पढ़ेंगे। 2 पार्ट हरियाणा की योजनाओं के हमने पढ़ लिए थे। ये आज की हरियाणा की योजना का कौन सा पार्ट रहेगा? तीसरा पार्ट रहेगा, जहां से आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हरियाणा की योजनाएं के प्रमुख पार्ट में आज ये तीसरा लेक्चर है। और प्यारे बच्चों सारे के सारे आपको ना जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हरियाणा की योजनाओं से क्वेश्चन, ये 2022 की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, अब देखो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम योजना। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम योजना की शुरुआत है ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा चंडीगढ़ से की गई थी। सोलर वाटर पंपिंग योजना कब शुरू की गई थी? 6 जनवरी 2022 को शुरू की गई थी। 6 जनवरी 2022। उद्देश्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर वाटर पंपिंग योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कब से 6 फरवरी 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किया जाएगा। सोलर पंप के लिए किसान को 25% राशि खुद खर्च करनी होगी और 75% उसकी जो राशि होगी ना वो कौन पे करेगी? सरकार पे करेगी। मेन है सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। और इसमें 100% टोटल अगर कॉस्ट माने 75%, 1/3 सरकार देगी, 1/4 आपको यानी 1/4 आपको भरना होगा और 2/3 सरकार देगी यानी 25% आपको भरना होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को सोलर पंप हैंडबुक एक उपयोगकर्ता पुस्तिका का विमोचन किया। ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में क्या रहेगा? अग्रणी राज्य रहेगा। राज्य में 25,997 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। ठीक है,
ये मतलब सौर ऊर्जा संचालित पंप लगाए जा चुके हैं। हाँ, ये आ सकता है केंद्र सरकार ने इस वर्ष 22,000 सोलर पंप लगवाने का रख से रखा है, और तथा वर्ष 2022-23 में 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे, ये लक्ष्य से रखा है सब्सिडी देकर। मेन योजना है कि इसकी शुरुआत पूछी जाएगी 6 जनवरी 2022, बस इतना याद कर लेना। इस अवसर पर लगभग 6 लाख किसानों को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से सोलर वाटर पंप की स्थापना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए थे। नोट, मुख्यमंत्री ने शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के 68 सोलर वाटर पंपिंग का उद्घाटन किया। फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल इन हरियाणा, इस पोर्टल का नाम याद करना है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के गरीब के मुफ्त इलाज के लिए, यानी गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल इन हरियाणा को क्या किया है, लॉन्च किया है। बीपीएल यानी हरियाणा सरकार के जो ग्रुप डी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा, यानी वो पोर्टल पर एक बार रजिस्टर्ड कराने के बाद है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सूचना का अधिकार, आरटीआई किसकी देन है, ये पूछा जा सकता है। 2005 में आरटीआई आया था, किसकी देन है, अरविंद केजरीवाल की देन है, ये पूछा जाएगा। आरटीआई किसकी देन है, अरविंद केजरीवाल की क्या रहेगा, देन रहेगा आरटीआई, जो दिल्ली के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पोर्टल को लॉन्च किया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पोर्टल का मुख्य सचिव कार्यालय तथा हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय से जोड़ा जाएगा। आप ऑनलाइन और आप क्या कर सकते हो, आरटीआई लगा सकते हो। साफ सिटी अभियान, सेफ सिटी अभियान शुरुआत यमुनानगर से की गई थी। साफ सिटी यानी क्लीन सिटी और सेफ सिटी यानी सुरक्षित सिटी, शुरुआत यमुनानगर से की गई। किन के द्वारा, हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता द्वारा। और कमल गुप्ता है ना, इनको ना अभी प्यारे बच्चों जो 2 मंत्री रहते थे ना, तो पहले 12 मंत्री बनाए गए थे, तो एक कमल गुप्ता को और एक देवेंद्र सिंह बबली को, एक किसको बनाया गया है, देवेंद्र बबली को क्या बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है। और देवेंद्र बबली के पास पंचायती राज जो संबंधित काम है, और कमल गुप्ता के पास है शहरी निकाय के काम में सौंपे गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर सकते हो प्यारे बच्चों। आगे पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें रहेगी इसमें। और हरियाणा जीएसटी कोस्ट पोर्टल इंपॉर्टेंट है, द हरियाणा जीएसटी कोस्ट पोर्टल। हरियाणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रदेश के करदाताओं के लिए प्राप्त फीडबैक और विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया। हरियाणा जीएसटी जो कोस्ट पोर्टल है, इसका शुभारंभ किसने किया था, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया था। और इसमें क्या है, करदाताओं से प्राप्त फीडबैक और विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ कहां से किया गया, चंडीगढ़ से किया गया। एक है पद्मा कार्यक्रम, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएमएमई एडवांसमेंट, शुभारंभ 23 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा चंडीगढ़ निवास यानी कुटीर, आप पढ़ते हो प्यारे, इसका नाम भी बदल के दिया गया है। कहां से, चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास से। उद्देश्य प्रत्येक लोग के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। स्थानीय युवाओं विशेषकर लक्षित अंत्योदय परिवारों को रोजगार के प्राप्त अवसर देना। एक खंड एक उत्पाद के तहत पद्मा स्कीम को शुरू किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लगभग 3 लाख रोजगार और लगभग 30,000 करोड़ का निवेश आने का अनुमान रहेगा। तो ये प्यारे बच्चों ये पद्मा कार्यक्रम है, ये सीएम द्वारा 23 जनवरी को क्या होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती होती है 23 जनवरी को, 23 फरवरी को ये लॉन्च किया गया था। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना इंपॉर्टेंट है, शुभारंभ हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल और विभाग की अतिरिक्त सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा द्वारा 26 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। किस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2021-22 रबी की फसलों की होगी। उद्देश्य, अगर किसान को बीमा पॉलिसी में किसी तरह की त्रुटि नजर आती है तो वे बीमा राशि से जुड़ी किसी भी त्रुटि को समय रहते दुरुस्त करा सकते हैं। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना, अगर मैंने पॉलिसी कराई है और उसमें कोई दिक्कत है तो मैं उसको ठीक करवा सकता हूँ। 26 फरवरी 2022 को ये है ना रबी की फसलों के लिए शुरू की गई थी अतिरिक्त सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा द्वारा। ई गिरदावरी जो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रणव किशोर द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। निर्मित क्या है,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है, प्रदेश में फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, ताकि हम प्रदेश की फसलों का क्या रख सके, रिकॉर्ड रख सके। एकीकृत ऐप वेब हेलिस लैंड रिकॉर्ड प्रबंधन और हरियाणा की डीड पंजीकरण प्रणाली में क्या रहेगा, एकीकृत रहेगा। ये गिरदावरी के लिए क्या रहेगी, एंड्रॉयड ऐप रहेगी। एग्रो फॉरेस्ट्री योजना, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, बस नाम से ही याद करना है। प्रदेश में पानी बचाने के लिए शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना को इस योजना से जोड़ा जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री योजना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या थी। जो धान की बजाय है ना, जो किसान मतलब चावल की फसल बोता है, चावल की बजाय वो कोई और फसल बोएगा ना, तो उसको 7,000 रुपए है ना प्रति एकड़ सरकार दी जाएगी। पानी की बचत करने के लिए ये योजना आई थी। देखो, धान की परंपरागत खेती के बजाय पेड़ लगाने पर सरकार आर्थिक मदद देगी। इस योजना के तहत प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, चावल की बजाय अलग फसल लगा रहे थे तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार दे रही थी। अब एक खेत में आप 400 पेड़ लगाते हो चावल की बजाय, तो 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि लगातार 3 वर्ष तक मिलेगी, यानी आपको 30,000 रुपए दिए जाएंगे 3 वर्ष तक। मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना घोषणा हुई है 5 मार्च को। अंबाला के नारायणगढ़ से, अंबाला के नारायणगढ़ कस्बा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना वो पूछा जाता है प्यारे बच्चों, जैसे सोना खनिज कहाँ पर पाया जाता है, तो जो सोना खनिज है HSSC ने पूछ लिया है, सोना खनिज अंबाला के नारायणगढ़ कस्बे में पाया जाता है। कोई भी काम करो प्यारे बच्चों, आप जय मां सरस्वती का नाम लेके किया करो, वो काम आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। और मैं मां सरस्वती से दुआ करूंगा कि हर पढ़ने वाला बच्चा इस बार जॉब लग जाए, चाहे वो TGT की तैयारी कर रहा है, चाहे वो CET मेंस की तैयारी कर रहा है। तो किसके द्वारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य, इस योजना के तहत 5 अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवार के ऊपर सारथी लगाया जाएगा, जो इन परिवारों के लिए सारथी बनकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। सारथी योजना है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के क्या बने थे, सारथी बने थे। मैं भी कहता हूं प्यारे बच्चों, अगर आपको जीवन में ना कभी मौका मिले ना, तो आप सारथी बनना, स्वार्थी मत बनना। जीवन में कभी भी किसी का आपको मौका मिले ना, तो आपको सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है। हरियाणा मात्र, ये देखो सारथी योजना, इस योजना के तहत 5 अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवारों के ऊपर, यानी 5 अनुभवी व्यक्ति है, वो 100 परिवार बांट लिए एक पर, वो उनकी क्या करेगा, आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। मेन तो है सारथी योजना की शुरुआत 5 मार्च को हुई थी। ये 5 मई को जन्मदिन है, लेकिन 5 मार्च से ये योजना की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना घोषणा हरियाणा वित्त बजट 2022-23 में किसके द्वारा, वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। किस अवसर पर, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के तहत 5 लाख से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन, यानी 5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को कोई काम शुरू करती है तो 3 लाख लोन और 7% के ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना घोषणा हरियाणा वित्त बजट 2022-23 में हुई थी। किसके द्वारा, हरियाणा वित्त मंत्री मनोहर लाल के द्वारा। किस अवसर पर, क्योंकि पिछला बजट आया था ना, वो 8 मार्च को आया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, ठीक है। इस योजना के तहत स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए परिवहन की सुविधा फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। जो स्कूल जाने वाली केवल लड़कियों के लिए ना, ये आने और जाने की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाने के लिए, परिवहन सुविधा के लिए क्या है, साथी योजना रहेगी। मिशन वचन पूर्ति शुभारंभ कब हुआ था, 7 अप्रैल 2022 को। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हुआ था। वर्ष 1991 से 93 तक बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में कश्मीरी पंडितों के परिवारों द्वारा खरीदी गई जमीन का हक उन्हें देने के लिए इस मिशन का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया था। CM के द्वारा 7 अप्रैल को किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 182 परिवारों को मालिकाना हक के कागजात सौंपे थे, ठीक है, जिनसे उनका हक छीन लिया गया था, उनको दोबारा हक दिया गया था।
अमृत सरोवर मिशन योजना। शुभारंभ याद करना है क्योंकि मई के महीने में खट्टर साहब का जन्मदिन होता है, तो शुभारंभ अमृत सरोवर मिशन का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस होता है। किसके द्वारा शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहां से, नाहरा गांव सोनीपत से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश के 111 निर्मल सरोवर का शुभारंभ किया जाएगा। निर्मल सरोवर क्या है, ये योजना रहेगी प्यारे बच्चों। आगे ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू गई अमृत सरोवर योजना के तहत हरियाणा में, जैसे भारत सरकार ने वो पूछेगा कौन सी योजना शुरू की थी, अमृत सरोवर शुरू की थी, और हरियाणा सरकार ने निर्मल सरोवर बनाए जाने की। इस योजना का दूसरा नाम है निर्मल सरोवर योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तालाबों को बचाने और उनका जीर्णोद्धार करना है। हरियाणा में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनेगा। हरियाणा में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो बावड़ियों का शहर हरियाणा में किसे कहा जाता है, नारनौल को कहा जाता है। एक बार आया था, हरियाणा में फुहारों से सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो हरियाणा में फुहारों से सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है, महेंद्रगढ़ में होती है। हरियाणा में फल व सब्जियां सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो फल व सब्जियां सबसे कम महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। मिशन के तहत पहले चरण में 16, ये देखो इस योजना के तहत 15 अगस्त 2022 तक प्रदेश के 8000 तालाब बनाए जाएंगे। मिशन के तहत पहले चरण में 1650 तालाबों को नवीकरणीय विकास एवं गंदे पानी का क्या किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप, इसका शुभारंभ 4 मई 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। डिजाइन एवं विकसित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा किया गया था। इस ऐप का उपयोग रेत कंक्रीट खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए, जैसे एकाधिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। मतलब हम वाहनों को क्या कर सकते हैं, मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। 4 मई को ये योजना शुरू की थी। इस प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न चौकियों पर ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखो 5 मई को, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ई अधिगम योजना, एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडोप्टिव मॉड्यूल, शुभारंभ 5 मई 2022 को कहां से, एमडीयू यूनिवर्सिटी से। ये भी पूछा जा सकता है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कब बनी, 1976 में बनी थी। जीजेयू कब बनी थी, गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में बनी थी। एचयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में बनी थी। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी 2011 में 10-11 में बनी थी। सीडीएलयू यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 में बनी थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में बनी थी। इसके द्वारा ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों की 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 2 GB डेटा फ्री डेटा के साथ 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत 5 लाख बच्चों को टैबलेट वितरित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा कि हम 5 लाख बच्चों को क्या प्रोवाइड करवाएंगे, टैबलेट फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। इस योजना के तहत है ना, ये प्रदेश के 119 खंडों में भी टैबलेट वितरण समारोह इसी दिन आरंभ हुए। कई सॉफ्टवेयर और लर्निंग मटेरियल से लेस इन टैबलेट से बोर्ड परीक्षा, जेई नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे छात्र। यानी हरियाणा सरकार है ना, डिजिटल कोविड के कारण ना डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। चारा बिजाई योजना, प्रदेश में तूड़ी के बड़े भाव और गौशाला में पैदा हुआ चारा संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत यदि गौशाला के आसपास कोई किसान 10 एकड़ भूमि का चारा उगाकर उसे गौशाला को आपसी सहमति के माध्यम से मुहैया करवाता है, तो प्रदेश सरकार ऐसे किसानों को 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी। चारा बिजाई योजना, यानी आपकी मतलब है ना जमीन है ना, वो प्यारे बच्चों गौशाला के पास है और आप है ना अपनी मर्जी से ना गौशाला में वो चारा देना चाहते हैं, तो सरकार आपको 10,000 प्रति एकड़ की क्या देगी, सहायता देगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। और ओबियस सी बात है, जो गौ सेवा करेगा तो उसको 10,000 की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं। ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसे लॉन्च 20 मई 2022 को किया गया था। ई फसल
शर्ती पूर्ति पोर्टल लॉन्च 20 मई 2022 को किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। कहां से किया गया था? चंडीगढ़। इस पोर्टल पर किसान सभी अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। ऑनलाइन मुआवजा प्रदान किया जाएगा। आग, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, जल भराव, भारी बारिश, कीट का हमला, धूल भरी आंधी के कारण फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, जो किसान है ना वो मतलब रिपोर्ट कराने के लिए ना मतलब लेट हो जाता था या वो रिपोर्ट नहीं करवा पाता था तो उसको मुआवजा नहीं दिया जाता था। सरकार ने कह दिया मतलब 20 मई 2022 को ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया। आप खुद करवा सकते हो प्यारे बच्चों, नॉर्मल ऑप्शन होंगे। पिछली बार मैंने खुद किया था। मुआवजे के 5 स्लैब निर्धारित किए गए थे, जिसमें 0 से 24% नुकसान है तो कम राशि मिलेगी, 25 से 32 है, 33 से 49 है, 50 से 74 है, 75 से 100 है। तो लास्ट है ना 50 से 74 तक ही राशि मिलती है। 100% सरकार मानती कम है, होती तो है। मेधावी योजना शुरू उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा। इस योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को यूपीएससी एवं एचसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसके तहत उच्चतर शिक्षा विभाग का चेतन भारत लर्निंग और अबुदे कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर हुआ है। सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना शुभारंभ हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया, जिनका विधानसभा क्षेत्र लोहारू है। कब? 11 जून 2022 को। कहां से? घुसकानी भिवानी से। इस योजना के तहत प्रदेश की जल भराव या सेम प्रभावित भूमि के कृषि योग्य बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना है और प्रथम चरण में 1 लाख एकड़ सेम ग्रस्त व जल भराव की जमीन को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। सुजल योजना ये जेपी दलाल ने की थी प्यारे बच्चों। सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी और सुजल योजना है ना, ये मैंने कहा था जो सीएम हाउस का नाम क्या है? संत कबीर कुटीर के नाम पर है। शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा चंडीगढ़ से संत कबीर कुटीर से। कब? 13 जून 2022 को। और इसमें क्या था प्यारे बच्चों, इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत पंचकुला जिले से की गई थी। ये योजना हरियाणा के शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से शुरू की गई थी। जल संरक्षण के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के हर एक पेयजल के विभिन्न ट्यूबवेल कनेक्शन में एक उपकरण लगाया जाएगा, जिससे ऑनलाइन क्लाउडेड स्टोरेज रहेगी, जिसकी मदद से प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से पानी की सप्लाई पर निगरानी रखी जाएगी और पानी के प्रवाह को भी नियंत्रित किया जा सकता है। प्री योजना निगाह उद्घाटन आईसीडी गढ़ी असरूर गुरुग्राम से। किसके द्वारा? मुख्य आयुक्त दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र सूरजजीत भुजबल द्वारा। प्रोजेक्ट निगाह का उपयोग, ये देखो प्रोजेक्ट निगाह आईसीडी की है, ये मतलब प्रोजेक्ट निगाह का उपयोग करके कंटेनर का ट्रैक करने की एक पहल है जो आईसीडी के अंदर कंटेनर की आवाजाही को बेहतर दृश्यता में मदद करेगा। नशा मुक्त हरियाणा मिशन, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। शुरुआत हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल द्वारा 26 जून 2022 को की गई। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ऐसे एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला हरियाणा देश का क्या था? पहला राज्य बना। 18 विभाग मिलकर नशा मुक्त मिशन में काम करेंगे। प्रयास और साथी मोबाइल ऐप के जरिए नशा करने और बेचने वालों को पकड़ा जाएगा। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए उक्त एक्शन प्लान के तहत स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अब है बुनियाद योजना। शुभारंभ 30 जून 2022 को किया गया। किनके द्वारा? सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर जे गणेशन द्वारा। कहां से? पंचकुला से। मेन तो ये पूछा जाएगा लॉन्च किसने की थी और है क्या? डॉक्टर जे गणेशन द्वारा प्रदेश के 51 बुनियादी सेंटर में एक साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 9वीं कक्षा से ही NTA, SI, KP, YC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या की जाएगी? KBPY की, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत, ये राज्यपाल ने शुरू की है। शुभारंभ हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के है? 18वें नंबर के। 16वें कप्तान सिंह सोलंकी, 17वें सत्यदेव नारायण आर्य, 18वें बंडारू दत्तात्रेय। पंचकुला से योजना का शुभारंभ आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत उद्देश्य स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच करना। इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक स्तर से वर्ष में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जांच के डेटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी स्थान पर बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। ये स्कूल स्वास्थ्य योजना शिक्षक दिवस पर सेहत योजना शुरू की थी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। तो ये टॉपिक था प्यारे बच्चों, आपको ये टॉपिक हरियाणा के जो आप वेलफेयर स्कीम है ना,
टीजीटी एग्जाम में और हरियाणा के सेकंड एग्जाम में सीईटी मेंस में आएगा, तो ये मैं आपको कंप्लीट है टाइम से पहले करवा दूंगा। तीसरा वीडियो है और ये मतलब कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हरियाणा के हर बुक स्टोर पर बुक पहुंच गई है, अपना रिव्यू जरूर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।